तो जनाब आज हम न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप लोगों का एफएलपी बनेगा। और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसको भी आज और कल में इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ चलेंगे। आज हमने मेरा बेटा बात करनी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मैकेनिकल का मतलब क्या है। इट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल का मतलब ये है मेरा बेटा, सॉलिड्स की डायमेंशन में चेंज। डायमेंशन क्या है? लेंथ में चेंज, एरिया में चेंज, या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज। इस चेंज की वजह से अब हम ये देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में किस तरह के चेंजेस आते हैं बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। अब मेरा बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, फोर्स लगाने से, या आपके पास कोई भी बॉडी है, आप उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, या इसको आप अगर बैलून समझ लें और इस बैलून पे आप फोर्स लगाते तो जहरी सी बात है ये स्क्वीज हो जाएगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा और वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। मतलब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहे हैं? डीफॉर्म, मैं इसे लिख लेता हूं डीफॉर्मेशन। इसकी स्टेट में, मतलब स्टेट में नहीं कह सकते, इसकी डायमेंशन में आप चेंज ला रहे हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, डीफॉर्मेशन। अगर मेरा बेटा आप फोर्स को रिमूव करते हो, अगर आप फोर्स को हटा देते हो आफ्टर रिमूविंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में, इनिशियल शेप में, इनिशियल लेंथ को, इनिशियल वॉल्यूम को दोबारा से अटेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे इलास्टिसिटी का। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे इलास्टिसिटी का। और अगर ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, यहां पे जैसे क्रिस्टल क्वार्ट्ज की बात की जाती है, उनके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करें, फोर्स हटाने से दोबारा फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम को, ओरिजिनल एरिया को अटेन कर लेते हैं, तो मेरा बेटा फोर इलास्टिसिटी में आ गया। इसके अलावा अगर बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप में, डायमेंशन में परमानेंट चेंज आ जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी। उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? प्लास्टिसिटी। पी से परमानेंट चेंज भी आप याद कर सकते हैं मेरा बेटा। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से परमानेंट चेंज आ जाए तो प्लास्टिसिटी, और अगर आपके पास मेरा बेटा स्ट्रेस अप्लाई करने से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट, या फोर्स हटाते हो तो ऑब्जेक्ट एक नई शेप में, नई पोजीशन में, नए एरिया में चला जाता है, और जैसे ही आप वो फोर्स रिमूव करते हैं, जैसे ही आप वो फोर्स रिमूव करते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट को दोबारा से अटेन कर लेता है, वो इलास्टिसिटी है मेरा बेटा। इसको डिनोट करते हैं हम
सिग्मा से इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मेरा बेटा स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो इफेक्ट आता है, लेंथ में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, इसको मेरा बेटा नाम दिया जाता है स्ट्रेन का। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन का। अब मेरा बेटा स्ट्रेन भी हमारे पास तीन तरह की है। एक आपके पास टेंसाइल, अगर किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाने से अगर उसकी लेंथ में चेंज आता है तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। और अगर लेंथ में डिक्रीज आ जाए, चेंज भी है लेकिन साथ डिक्रीज आ जाए, तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा उसे? कंप्रेसिव स्ट्रेन। जी मेरा बेटा, वीडियो किसी की ब्रेक हो रही है, मुझे इस तरह की कोई वॉल्यूमेट्रिक। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम में चेंज। जैसे कि मेरे पास एक बैलून है, आप उसको चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो हर डायरेक्शन से, फर्ज करें वो कंप्रेस हो जाता है, उसका वॉल्यूम इतना सा रह जाता है, तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। और अगर उसके शेप में चेंज आ जाता है तो उसे हम शेयर कहते हैं। शेप में, या फिर ये कह सकते हो एरिया में चेंज। शेप या एरिया में चेंज अगर आता है तो उसे हम मेरा बेटा शेयर कहते हैं, शेयर स्ट्रेन। अब मेरे बेटे विद इन इलास्टिक लिमिट, अब सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि स्ट्रेस का यूनिट क्या है और स्ट्रेन का यूनिट क्या है। स्ट्रेस का यूनिट बेटा बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। स्ट्रेस पर का यूनिट हमारे पास बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। और स्ट्रेन का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्योंकि हम यहां पे लेंथ में चेंज को देख रहे हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं विद ओरिजिनल लेंथ, या वॉल्यूम में चेंज और उसका कंपैरिजन करते हैं विद ओरिजिनल वॉल्यूम, एरिया में चेंज और उसका कंपैरिजन करते हैं विद ओरिजिनल एरिया। इसलिए मेरा बेटा दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान जब रेशियो ली जाती है तो किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता, तो किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता। हुक्स लॉ क्या बताता है जनाब? कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यार ये बात तो बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे यहां पे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, ज्यादा यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा शेप एरिया में चेंज आएगा। तो मेरा बेटा स्ट्रेन का बढ़ना किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेन का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब मेरा बेटा यहां पे जो चीज कांस्टेंट आती है यहां इक्वलिटी लाने के लिए, वो हमारे पास है मेरा बेटा इसकी
इलास्टिसिटी, वो हमारे पास क्या है इसकी इलास्टिसिटी। मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशो है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि हमेशा एक जैसी रहती है। आप मेरा बेटा स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, इलास्टिसिटी सेम रहेगी। इट मींस इस बात का मतलब यह बनता है कि इलास्टिसिटी लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम पे, इन डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। इलास्टिसिटी इन डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। हमारे पास हर मटेरियल की अपनी इलास्टिसिटी होगी। इस चीज का ख्याल ज्यादा रखिएगा, जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड होगा या फिर उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज रखता होगा एक हार्ड सॉलिड की। जिस तरह मेरे बेटा आपके पास स्ट्रेन की बात कर ली हमने, अब हमारे पास मेरा बेटा जो चेंज आता है इसको तीन तरह के मॉडुलस का नाम दिया जाता है। तीन तरह का जो हमारे पास स्ट्रेन है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जी क्या बात की है जनाब आपने, बहुत मजेदार बात थी, क्या बात है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंपैरिजन, जिस तरह तीन तरह का आपने स्ट्रेन की बात की, इलास्टिसिटी भी तीन तरह की होगी। तीन तरह से हम इलास्टिसिटी को भी डिफाइन करेंगे। जी महानूर 200 उत्तर। यहां तक आप लोगों ने मुझे पहले बताना है कि क्लियर हुआ, तो फिर उसके बाद मैं यंग्स पे, बल्क पे और शेयर की बात करूंगा, और ये बात करूंगा कि फ्लूइड्स के अंदर, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर किस स्ट्रेस या इलास्टिसिटी की बात की जाती है। आपने स्पीड ऑफ दिस साउंड के अंदर यूज किया था मेरा बेटा बल्क मॉडुलस, क्यों यूज किया था उसकी बात करते हैं। मेरा बेटा यहां तक मुझे पहले बताएं, क्लियर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। अब इलास्टिसिटी भी हमारे पास, यहां से मैं शुरू करता हूं मेरा बेटा, ये देखिएगा महानूर कैसे साबित करता हूं। फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मली एक्टिंग, उसको मेरा बेटा हम प्रेशर कहते हैं, बट इन जनरली स्ट्रेस और प्रेशर को सेम टर्म ही कंसीडर किया जाता है। जी नहीं, स्ट्रेस इज ऑल्सो फॉर द लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन किस तरह का स्ट्रेस, ये जरा देखिएगा मेरा बेटा, आपके ये सारे जवाब अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। महानूर, साद, रमीज, थोड़ा सा सब्र कर लें। एक चीज मेरा बेटा, अभी छोटी सी बात करता हूं, मैं जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, अभी हमने बात की स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, जब स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, इन जनरली मैंने कहा कि इलास्टिसिटी मेरे पास मेरा बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन केस कि अगर आपके पास स्ट्रेन बढ़ रही हो, स्ट्रेन का मतलब क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शेप में इजीली चेंज लाया जा सके, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शेप में अगर मैं स्ट्रेस को फिलहाल कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट का मतलब एक जैसी स्ट्रेस, एक जैसी फोर्स या एक जैसी स्ट्रेस मैं तीन बॉडीज के ऊपर लगा रहा हूं, तीन बॉडीज के ऊपर एक जैसी स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, जिसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा,
जिसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या एरिया में ज्यादा चेंज आएगा, इट मींस कि वहां पे क्या होगी, ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी मेरा बेटा, कम होगी। मैंने यहां पे फोर्स को सेम रखा और ये कहा कि जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी, अब ये बात कॉमन सेंस की है कि भाई जिसकी वॉल्यूम में, लेंथ में या एरिया में इजीली चेंज लाया जा सकता है, उसकी इलास्टिसिटी फिर क्या होगी मेरा पुत्र, कम होगी। तो ये महानूर आपका ये जवाब यहां पे मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। हाउ स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इज इट क्लियर नाउ? जी बेटा फरमाए, अब क्लियर हो गया आपको? जी अब इलास्टिसिटी एक्चुअली हाईली इलास्टिक, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा रमीज साहब। हमारे पास इलास्टिसिटी डिपेंड करती है मेरा बेटा नेचर पे, किस तरह का कौन सा मटेरियल है, टेम्परेचर पे एंड इम्प्योरिटी पे। मैं दोबारा से बता देता हूं मेरा बेटा, हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज पढ़ी, स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, इलास्टिसिटी सेम रहेगी। ये बात की थी। अब मेरा बेटा मैंने ये कहा कि ऐसा मटेरियल जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। अब मेरा बेटा यहां से ये रिलेशनशिप में मैंने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस को कांस्टेंट रखता हूं, लाइक फोर्स पर यूनिट एरिया मैं एक जैसी अप्लाई करता हूं कोई से तीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ए बी सी, जिसकी शेप में या जिसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, चाहे वो टेंसाइल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो या शेयर हो, जिसका जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी या उतनी ही कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इट मींस, अगर मैं कॉमन सेंस की बात ये कर रहा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी शेप में, लेंथ में या वॉल्यूम में इजीली चेंज लाया जा सकता हो, वो ज्यादा हार्ड तो नहीं होंगे। इसका मतलब है जिसकी इलास्टिसिटी कम है वो मटेरियल सॉफ्ट होगा, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। जी जनाब, अब मेरा बेटा बताएं, क्लियर हुआ? महानूर, हमरा, रमीज। और लास्टिक नहीं, इलास्टिक है ये वाला लास्टिक खींचने वाला नहीं है। हम इलास्टिसिटी कह रहे हैं। अगर किसी में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, तो वो हार्ड कैसे होगा? अब मेरा बेटा अगर हम स्ट्रेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने कहा तीन तरह की स्ट्रेन होगी, अगर स्ट्रेस का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं किस स्ट्रेन के साथ टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, डेल्टा एल ओवर एल, इसे फिर यंग्स मॉडुलस कहा जाएगा, एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल। और अगर मेरा बेटा मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं
P ओवर डेल्टा V ओवर V। यहां पे P लिखा हुआ है, ये P ये जाहिर कर रहा है कि प्रेशर या फिर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज आता है वो स्पेशली या बल्क मॉड्यूलस किन के लिए होता है? फ्लूइड्स के लिए, जिन्हें हम लिक्विड एंड गैसेस कहते हैं। यंग्स मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस ये दोनों लिक्विड या गैसेस के लिए नहीं वैलिड होते। अच्छा जी, अगेन मेरा बेटा ये पॉइंट समझ लीजिएगा। सॉलिड्स ऑब्जेक्ट के लिए हम यंग्स की या शेयर की बात करेंगे। शेयर हमारे पास क्या मेरा बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय एरिया के लिहाज से चेंज डेल्टा ए ओवर ए। लेकिन यहां पे मैंने एफ ओवर ए की जगह पे पी लिखा। जी जी रमी साहब, पी लिखा मेरा बेटा, तो पी का मतलब क्या है? प्रेशर, कि यहां पे प्रेशर अप्लाई करके हम वॉल्यूमेट्रिक चेंज लाते हैं और इस स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ जो कंपैरिजन करते हैं उसे बल्क मॉडुलस कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपना स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर के अंदर, तो वहां पे मेरा बेटा हमने बल्क मॉडुलस का ही इस्तेमाल किया था। यंग का या शेर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसकी वजह मेरा बेटा आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। जी जनाब, ये क्लियर हो गया अब आपके पास? वाटर और मरकरी की एग्जांपल है पानी और मरकरी। इन दोनों का यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस 0 होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस हम मेरा बेटा किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते? लिक्विड्स के लिए या फिर गैसेस के लिए। लिक्विड और गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस की बात की जाती है। यंग और शेयर के लिए मेरा बेटा हम इस्तेमाल या किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? सॉलिड्स के लिए। याद है आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था, V इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। रो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये यूज किया गया था। नहीं नहीं मेरा बेटा आज गुस्सा नहीं कर रहा, पूछे आप। जी जी बेटा पूछें। जी बेटा वो फार्मूला यूज करते थे आप किसी जमाने में। ये मोलर स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम टू द मोलर स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। जी तो मेरा बेटा आपकी जुबान में कहते होंगे वॉल्यूम और लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं ना? जी मेरा बेटा वॉल्यूम और लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज, वॉल्यूमेट्रिक में मेरा बेटा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है।
मेरा बेटा वाटर, मर्करी और वाटर दोनों का यंग और शेयर मॉडुलस 0 है। जो ये चीज स्ट्रेस से इंक्रीज कैसे? मेरा बेटा जब आप किसी चीज को इस तरह स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या किसी चीज को इस तरह दबा रहे हो, तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। क्यों नहीं कर जाती? आप ये डिपेंड करता है किस शेप के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये इसको जरा रेस करते हैं। सपोज करें आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास, चौड़ाई उसकी 1 मीटर स्क्वायर है। आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी लेंथ डबल हो जाती है, मतलब कि उसकी लेंथ L से 2L हो जाती है। लेंथ में चेंज की बात कर रहा था मैं। y इज इक्वल टू एफ ओवर ए। कैसे उसका यंग्स मॉडुलस में कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा L ओवर L, f ओवर a मेरे पास 1 था। चेंज इन लेंथ कितना आया मेरा बेटा? 1। ओरिजिनल लेंथ भी कितनी थी? 1। ये किसके को आ गया मेरा बेटा? f के। y इज इक्वल टू एफ आर है। y इज इक्वल टू एफ आर है। So force that doubles the length of the wire, force that doubles the length of wire, force that doubles the लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट बताया था। कुछ लोग बोंगों को कुछ पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे क्या किया है मैंने कहा मेरा बेटा अगर मुझे यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, मैंने क्या किया, एक वायर ली जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उस पर फोर्स लगाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। यूनिट वैल्यूज लेके ही हमेशा चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो मेरा बेटा मैंने जब निकाला उसका यंग्स मॉडुलस, तो y आ रहा था f के इक्वल। y किसके इक्वल आ रहा था मेरा बेटा? f के इक्वल आ रहा था। तो y का f के इक्वल आना हमें ये चीज बता रहा है कि फोर्स, ऐसी फोर्स जो लेंथ को डबल कर दे, उसको मेरा बेटा क्या नाम दिया जाता है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज अ फोर्स कर देते हैं। दिल पे ना लिया करो यार, कभी कभी इंसान परेशान होता है तो इस तरह की बातें मुंह से निकल जाती है, तो दिल पे ना लिया करे। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन देखो गुस्सा भी है, जो भी पढ़ा तो रहा ना बिल्कुल। मैं आगे टीचर की बातों को दिल पे नहीं लेते मेरा बेटा। एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। मैंने कल रात बैठ के पूरा चैप्टर याद कर लिया सर, इसलिए कन्फ्यूजन है बहुत। ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगी मेरा बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे बेटे आप पूछ सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में मेरा बेटा सबसे पहले हमने बात की स्ट्रेस की, स्ट्रेस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद 3 तरह की स्ट्रेन की बात की, फिर 3 तरह की इलास्टिसिटी की बात की, और उसके बाद ये बात भी की कि ऐसा मटेरियल जो जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ज़्यादा हार्ड होगा, में जितना कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हार्ड। नुकसान करवाओगे। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस हो चुका है, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन भी हो चुका है, हुक्स लॉ भी हो चुका है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल भी हो चुकी है। और अगर आप उसके कंटेंट में देखो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बच गई हैं। एक आपके पास मेरा बेटा स्ट्रेन एनर्जी है,
दूसरा बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप बैंड। तो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ आप यही कह सकते हो कि एक आधा लेक्चर हमारा रह गया इस चैप्टर का। मैं आपको ये चीज बता दूं मेरा बेटा, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो हम इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसके बाद मेरा बेटा आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? परमानेंटली चेंज आ जाना। तो परमानेंटली चेंज किन में आएगा? जो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे, जिनकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो जिनकी इलास्टिसिटी कम होगी उनकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी। मेरा पुत्र आगे क्या पूरा चैप्टर तो तकरीबन हो चुका है, दो क्वेश्चन रह गए जी। स्ट्रेन एनर्जी करनी है और बैंड थ्योरी करनी है हमने। दो नहीं मेरा बेटा, अप्रोक्सीमेट, हाँ अप्रोक्सीमेट 2 रह गए जी। रमेश पुत्र बोले। मेरा बेटा ब्रिटल जो वर्ड है ना, ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि हार्ड हो लेकिन इजीली ब्रेक की जा सके। तो मेरा बेटा इलास्टिसिटी के साथ फिर उसका जो रिलेशन है उसको मेरे खुद देखें। हम ये बात कर रहे हैं ऐसा मटेरियल जिसमें कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप इस पर जरा ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, अगर उसमें परमानेंटली चेंज आ जाएगा, अगर उसमें परमानेंटली चेंज आ जाएगा तो मेरा बेटा फिर उसकी इलास्टिसिटी तो ज्यादा ना हुई। ब्रिटलनेस या ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट जैसे कि एक हड्डी है, ये मजबूत तो है लेकिन इसको इजीली ब्रेक भी किया जा सकता है।